क्या दर्शना दादी की मौत एक सोची समझी साजिश थी? क्या बेला पूजा की जान की दुश्मन बन चुकी है? और क्या कबीर सचमुच बेला के वशीकरण में है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं साजन घर के इस हफ्ते की सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाली घटनाओं का गहरा विश्लेषण। एपिसोड की शुरुआत में एक किरदार, शायद बेला या उसका कोई साथी, पूजा के फोन को ट्रैक करने की बात कर रहा है। ये देख पिछले 7 दिनों में 15 मिस्ड कॉल है। ये दोनों मिलके कुछ तो खिचड़ी पका रही हैं। ये दर्शाता है कि पूजा और दर्शना दादी मिलकर किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, जिसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिर बेला खुद को बुढ़िया कहकर दर्शना दादी के सामने आती है, जो दर्शाता है कि वो दादी को सबक सिखाना चाहती है। कमर कसले दर्शना बुढ़, अब बेला आ रही है अपना असली रूप दिखाने के लिए। ये सीधे तौर पर दुश्मनी का ऐलान है। कबीर पूजा को गजरा पहनाते हुए बेस्ट हस्बैंड बनने की बात करता है। सिंपल सा है, अपनी वाइफ की तारीफ करो, गजरा लेकर के आओ, उस गजरे को प्यार से बालों में लगाओ। ये दृश्य कबीर और पूजा के प्यार को दर्शाता है, जिसे बेला सहन नहीं कर पा रही है। इसके बाद एक नाटकीय मोड़ आता है, जहां बेला दर्शना दादी पर हमला करती है। सीधा सीधा बता पूजा को क्या पाठ पढ़ाया, जल्दी बोल, नहीं तो मार दूंगी बुढ़िया। बेला दर्शना दादी से पूजा की योजना के बारे में उगलवाने की कोशिश करती है। दादी के इनकार करने पर बेला अपना असली क्रूर चेहरा दिखाती है। ओ, तू चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ दे दे, मैं कभी मुंह नहीं खोलूंगी, समझी बेला? आराम आराम से, वो सही में मर जाएगी। हट, कोई नहीं आएगा बीच में। आज ये बुढ़िया बोलेगी नहीं, नहीं तो इसकी सांसें खत्म कर दूंगी। जब कबीर हस्तक्षेप करता है तो बेला उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दादी को मार रही है। हट, कोई नहीं आएगा बीच में। आज ये बुढ़िया बोलेगी नहीं, नहीं तो इसकी सांसें खत्म कर दूंगी। पूजा नोटपैड पर दर्शना दादी लिखकर अपनी चिंता व्यक्त करती है। दर्शना दादी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? ये इस बात का संकेत है कि पूजा को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। दर्शना दादी बेला को बताती है कि पूजा उसके वशीकरण को तोड़ने के लिए व्रत कर रही है। सुन ले, पूजा मौन, व्रत और नेत्र बंधन में है। इतना कठिन तप कर रही है वो, सिर्फ और सिर्फ तेरे वशीकरण को तोड़ने के लिए। ये खुलासा बेला को और भी क्रोधित कर देता है। बेला दर्शना दादी को मारकर अपनी जीत का जश्न मनाती है। अरे, इस बुढ़िया ने तो सब सच बता दिया था ना, फिर क्यों मारा इसको? मुझे नफरत है वैसे लोगों से जो मेरे रास्ते का कांटा बने और मेरा खेल बिगाड़े। बेला का इरादा स्पष्ट है, पूजा को तोड़ना और कबीर से शादी करना। पूजा दर्शना दादी को धन्यवाद देती है, लेकिन उसकी चिंता बनी हुई है। थैंक यू दर्शना दादी, आपने मुझे सही राह दिखाई, पर पता नहीं क्यों बार बार आपका ख्याल आ रहा है। उम्मीद है आप ठीक होंगी। बेला पूजा को मारने के बजाय उसे रोज हराने की कसम खाती है। उसे रोज हराऊंगी, वही होगी उसकी असली मौत। ये बेला की क्रूरता और चालाकी को दर्शाता है। पूजा की चोट जो पट्टी से हुई है, उसके व्रत को तोड़ने का एक और प्रयास है। अरे, अब ये कैसे हो गया पूजा? ये मैं इसे रोज दे रही थी और इसने कांटे वाली जगह पे पकड़ लिया और इतना खून निकलने लगा। कबीर पूजा का साथ देने का वादा करता है। मैं ढाल बन करके ना हमेशा पूजा के साथ रहूंगा। पूजा गिर जाती है और चोटिल हो जाती है, जिससे उसका व्रत खंडित होने का खतरा बढ़ जाता है। बेला पूजा को और तोड़ने के लिए उसके अनुष्ठान के बारे में बताती है, लेकिन असली मकसद छुपा लेती है। मैं बताऊंगी नहीं तुम्हें कि तुम्हारे इस अंधे और गूंढे बने रहने की वजह मुझे पता है। तुम्हें धीरे धीरे ऐसे ही तोड़ दूंगी। अंत में बेला कसम खाती है कि कबीर उससे शादी करेगी। जैसे ही तू सोएगी ना आज, कबीर अपने हाथों से मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा और मेरे मांग में सिंदूर भरेगा। इस हफ्ते की घटनाएं हमें इस नतीजे पर पहुंचाती हैं कि कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बेला की क्रूरता और पूजा का दृढ़ संकल्प, कबीर का भ्रमित होना, ये सब मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं। क्या पूजा अपने व्रत को पूरा कर पाएगी? क्या कबीर बेला के वशीकरण से मुक्त हो पाएगा? और क्या दर्शना दादी की मौत का सच सामने आएगा? आगे के एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब मिलेंगे और साजन घर का ये सफर और भी रोमांचक होता जाएगा। देखते रहिए दंगल टीवी पर। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्